आजादी का अमृत महोत्सव बनाना है तो राष्ट्रीय सेवा योजना है, उसका उपयोग करो। आप कॉलेज में विद्यार्थी परिषद के आपने फीता काटा है, आपने, और ये सर मुख्य अतिथि बन रहे हैं, आपको एमएलए का टिकट दिलवा देते हैं। राजकीय महाविद्यालय के राजनीतिकरण का आरोप लगाते हुए एनएसयूआई ने किया हंगामा। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत लगाई गई प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के लिए सहायक प्राचार्य पर लगाया राजनीतिक आरोप। सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय में हाल ही में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से देश की आजादी के 75 वर्ष पर अमृत महोत्सव के अंतर्गत लगाई गई चित्र प्रदर्शनी का उद्घाटन कॉलेज के सहायक प्राचार्य एस के उपाध्याय और एनसीसी हेड मनोज यादव के द्वारा किया गया था, जिसके बाद शुक्रवार को एनएसयूआई छात्र संगठन के जिलाध्यक्ष अब्दुल फरहान खान के नेतृत्व में एनएसयूआई छात्रों ने पूरे कॉलेज परिसर में नारेबाजी करते हुए हंगामा मचाया और कॉलेज प्राचार्य को ज्ञापन देने के दौरान प्राचार्य कक्ष में जमकर व्याख्याताओं से बहस करते रहे। करते जो करा वो है शर्म वाली बात। जो आप एक काम करो, वीआरएस ले लो और कोई पार्टी ज्वाइन करके नेतागिरी करो। मुख्य अतिथि बनने का शौक आ रहा है आपको अगर आजादी का अमृत महोत्सव बनाना है तो राष्ट्रीय सेवा योजना है, उसका उपयोग करो। आप कॉलेज में विद्यार्थी परिषद के आपने फीता काटा है, आपने, और ये सर मुख्य अतिथि बन रहे हैं, आपको एमएलए का टिकट दिलवा देते हैं। राजनीति करनी है ना आपको। ये क्या है स्टूडेंट? ये साथी है मेरे, चेयर पे बैठेंगे, खड़े रहेंगे, चेयर पे बैठ गए हम। ये संस्कार है इनके, संस्कार है, ये संस्कार बोलते हैं। चेयर और मंगा लेंगे। अरे ये संस्कार राजकीय महाविद्यालय नीचे बैठेगा, गुरु खड़े रहेंगे, ये संस्कार बोलते हैं तुम्हारे। थोड़ा तो शर्म करो, कहीं तो शर्म होती है। इंसान की कहीं शर्म होती है। और इंसान क्या होता है? ये संस्कार माँ बाप इस तरह के संस्कार क्या? हमारे माँ बाप ने हमें अच्छे दिए संस्कार, चाहिए संस्कार। लगभग 1 घंटे तक चले हंगामे के बाद क्लॉक टावर थाना पुलिस को मौके पर पहुंचकर हस्तक्षेप करना पड़ा। जवाब देना पड़ेगा। कहाँ है ये? इनका दायित्व कहाँ है आने का? अब बात नहीं चलो। ये मेरे प्यारे को बोल रहे हैं, डिटेल बोल रहे हैं। हम कौन बोल रहे हैं? अगर देखो, इससे डिटेल बोलता है। इस तरह के बोलने के इनको पता नहीं दिखाई नहीं। इस तरह से तुम लिटरली बदतमीजी नहीं करेंगे आपको। ये रिपोर्ट करना है। थाना प्रभारी दिनेश कुमावत स्वयं प्राचार्य कक्ष में मौजूद रहे और छात्रों को समझाया। इसके बाद प्राचार्य को छात्रों ने ज्ञापन सौंपकर महाविद्यालय का राजनीतिकरण करने वाले व्याख्याताओं पर न्यायोचित कार्रवाई करने की मांग की। जिलाध्यक्ष अब्दुल फरहान खान ने बताया कि एबीवीपी के कार्यक्रम में कॉलेज के अधिकारियों द्वारा इस प्रदर्शनी का उद्घाटन करना और उसमें मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होना महाविद्यालय में राजनीति को दर्शाता है। इससे एनएसयूआई छात्रों में आक्रोश है। इस कार्यक्रम के स्थान पर यदि राष्ट्रीय सेवा योजना के बैनर तले कोई कार्यक्रम किया जा सकता था तो ठीक रहता। शिक्षा के दरबार को महाविद्यालय के अधिकारी और व्याख्याता राजनीति का अखाड़ा बना रहे हैं, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ठीक है, आप कह रहे हो ना कि हम विद्यार्थी हैं, क्लास में विद्यार्थी रिप्रेजेंटेटिव हूं, छात्र संघ का अध्यक्ष हूं। जो आज हंगामा हुआ है, क्या पूरा मामला था बताएं। पिछले दिनों राजकीय महाविद्यालय परिसर में कोई विद्यार्थी परिषद के बैनर तले एक कार्यक्रम आयोजित हुआ, कोई चित्र प्रदर्शनी थी। उसमें कार्यवाहक प्राचार्य महोदय आदरणीय एस के उपाध्याय जी ने उसका फीता काटा और उसके चीफ गेस्ट थे आदरणीय मनोज यादव सर, जो उसमें बतौर चीफ गेस्ट की भूमिका उन्होंने उस कार्यक्रम में निभाई। तो हमारी ये मांग थी कि आप कॉलेज परिसर में ऐसे राजनीतिक कार्यक्रम करने की अनुमति किसने दी है? एनएसयूआई के बैनर तले आज मैं एनएसयूआई का जिलाध्यक्ष हूँ, हमने ये मांग करी कॉलेज परिसर में आप कॉलेज में क्लासें लगवाइए। प्रोफेसर महोदय चीफ गेस्ट बन के कार्यक्रमों में जा रहे हैं, कॉलेज परिसर में राजनीतिकरण घुसा रहे हैं। कोई वहाँ बीजेपी के गेस्ट, कोई पूर्व जिला प्रमुख वहाँ आती है। तो ये कई ऐसे कार्यक्रम थे जो उस गतिविधियाँ थी जो उस कार्यक्रम में हुई, वो मेरे को राजनीतिकरण लगा। उसका विरोध करने के लिए आज अजमेर एनएसयूआई जीसी इकाई द्वारा हमारा यहाँ ज्ञापन दिया गया। उसमें हमारी मांग है कि जो दोषी हैं उन पर उचित कार्रवाई की जाए। अब्दुल फरहान खान, एनएसयूआई जिलाध्यक्ष अजमेर। पुलिस से किस तरह की पुलिस से कोई भिड़ंत नहीं हुई। एक्चुअल में पुलिस हमारा बिल्कुल सहयोग कर रही है। वो मिसकम्युनिकेशन हो जाता है, सभी युवा छात्र हैं, युवा हैं। पुलिस प्रशासन को भी उनकी ड्यूटी है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। तो पुलिस प्रशासन का मेरी एक मांग ये है कि थोड़ा किसी प्रोफेसर के और उनके कहने में नहीं आके कोई छात्र के साथ बदसलूकी नहीं करें, ये मेरा उनसे निवेदन रहेगा। हम उनकी वो जो इस देश की सेवा कर रहे हैं, इस राजस्थान की सेवा कर रहे हैं, उस राजस्थान पुलिस की मैं पूरी इज्जत करता हूँ, पूरी रिस्पेक्ट करता हूँ। हम कभी ऐसा कोई कृत्य नहीं करेंगे जिसमें लॉ एंड ऑर्डर हमें हाथ में लेना पड़े।